समुद्र किनारे अचानक एक लाश दिखाई दी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक समुद्र से बहकर आए विशालकाय दैत्य की लाश थी। गांव वालों ने देखा कि वह रेत पर बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ है। वैज्ञानिक मौके पर पहुंचे तो दंग रह गए। उस दैत्य के चेहरे की बनावट बेहद आकर्षक थी, शरीर सुडौल और सुंदर, मानो उसमें अब भी जीवन बसा हो। उसकी विशाल हथेली पर पानी भरा था और उसमें कुछ छोटी मछलियां तैर रही थीं। शुरुआत में लोग दूर खड़े होकर ही उस दैत्य को देखते रहे, लेकिन जैसे ही एक साहसी युवक उसकी छाती पर चढ़ गया, मानो किसी ने आग में घी डाल दिया हो। भीड़ उमड़ पड़ी, हर किसी की आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। डर कब का गायब हो चुका था। लोग उस दैत्य के शरीर पर मनचाहे तरीके से चढ़ने लगे, हर कोण से उस अनजाने चमत्कार को निहारते रहे। बच्चे उसके चौड़े सीने पर दौड़ भाग कर रहे थे, युवक उसके कंधों पर खड़े होकर तस्वीरें ले रहे थे, मानो यह जीवन का सबसे बड़ा रोमांच हो। एक तरफ बुजुर्ग बाई शांत खड़ा बस इन्हें देखता रहा। वह जानता था कि इस पागलपन को रोकना नामुमकिन है, अगर वह रोकेगा तो झगड़ा ही होगा, इसलिए वह चुपचाप दूर जाकर बैठ गया, सूर्यास्त की रोशनी में इस पूरे दृश्य को देखता हुआ। उस समय दैत्य मानो किसी सोए हुए देवता जैसा लग रहा था। उसका शरीर सुनहरे रंग में रंगा था, चेहरा शांत, मानो वह बिना आवाज के सब कुछ सह रहा हो। बाई के दिल में एक अजीब सी चिंता उठी। उसे नहीं पता था कि इस दैत्य का आना गांव, यहाँ तक कि दुनिया के लिए क्या बदलाव लाएगा। 3 दिन बाद जब बाई फिर लौटा, दृश्य बदल चुका था। लोगों की उत्सुकता ठंडी पड़ गई थी। दैत्य अब कोई रहस्यमयी चीज नहीं रहा था, बस कुछ बच्चे अभी भी उसके शरीर पर खेल रहे थे और कुछ मजदूर बैठे यह योजना बना रहे थे कि इस विशाल शरीर को कैसे काटा जाए। पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा।